हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रामा रिवैम्प। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। पहले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डूम एट योर सर्विस का दूसरा एपिसोड शुरू होता है ताक दोंग यूंग के साथ, जब वो मौत और मिस्टर डूम में मिस्टर डूम को चुनती है और मजबूरी में मिस्टर डूम का हाथ थाम लेती है। ऐसा करके अब वो मिस्टर डूम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में बन गई है, जिसके हिसाब से उसे मरने से पहले मिस्टर डूम से इस दुनिया को खत्म करने की विश मांगनी होगी। मिस्टर डूम उसका हाथ पकड़ के उसको एक कैफे में ले जाता है, जहां दोंग यूंग उससे पूछती है कि आखिर उसने समय को कैसे रोक दिया था, क्योंकि उसे अभी तक यही लग रहा था कि वो जो भी देख रही है वो हकीकत में पॉसिबल ही नहीं है। उसे यकीन दिलाने के लिए मिस्टर डूम पूरे शहर की लाइट काट देता है और सबके फोन्स भी स्विच ऑफ कर देता है। ये देख के दोंग यूंग कहती है कि लगता है तुम्हारी पावर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामानों पे चलती हैं। जिसके बाद मिस्टर डूम के देखने भर से ही अचानक कई सारे तारे टूटने लगते हैं। दोंग यूंग घबरा जाती है और वो मिस्टर डूम को ये सब करने से रोकती है, क्योंकि अब वो जान गई होती है कि मिस्टर डूम कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि इस दुनिया के बाहर की चीज है। दोंग यूंग के कहने पे मिस्टर डूम सब कुछ ठीक कर देता है और देखता है कि जिस क्रिमिनल को हमने पहले एपिसोड में देखा था वो फिर से आत्महत्या की कोशिश करता रहता है। मिस्टर डूम उसे रोकने के लिए जाने लगता है कि तभी दोंग यूंग उसका हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो जैसे ही मिस्टर डूम का हाथ छोड़ेगी उसके सिर का दर्द फिर से वापस आ जाएगा। इस पर मिस्टर डूम उसके हाथ पर एक लाल धागा बांध देता है और कहता है जब तक उसके हाथ पे ये धागा है उसे कोई दर्द नहीं होगा, बस हर रात 12 बजे से पहले उसे इस धागे को रिचार्ज करना पड़ेगा और उसके लिए दोंग यूंग को हर रात मिस्टर डूम का हाथ थामना होगा ताकि दोंग यूंग कहीं भाग न जाए। मिस्टर डूम उससे फिर से उसकी सच्ची विश सोचने के लिए बोलता है और चला जाता है। अगले सीन में हम उस क्रिमिनल को देखते हैं जो फिर से जेल में आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा होता है। मिस्टर डूम वहां समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो क्रिमिनल उससे मौत की भीख मांगने लगता है और कहता है कि उसने जिसका जिसका खून किया है उन सबकी आवाजें उसे हर रोज सुनाई देती हैं और वो जरा सा भी सो नहीं पाता। ये सब सुन के मिस्टर डूम हंस के कहता है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ तुम्हारे ही कर्मों की वजह से हो रहा है और अब तुम्हें ऐसे ही जीना पड़ेगा। वो क्रिमिनल मिस्टर डूम से उसका परिचय पूछता है, तो मिस्टर डूम उसे बताता है कि वही हर एक चीज और हर एक इंसान का अंत है। अब दोंग यूंग एडिटर के तौर पर अपनी बेस्ट फ्रेंड जीना के घर जाती है, जहां वो उसे जमीन पर बैठा पाती है। जीना उससे कहती है कि वो अपनी कहानी लिख रही थी कि तभी अचानक लाइट चली गई और वो अपनी स्टोरी सेव नहीं कर पाई। उसे 1 घंटे में अपनी कहानी सबमिट करनी है, पर अब उसके पास कोई कहानी नहीं है। दोंग यूंग उसको 1 घंटे के अंदर फिर से कहानी लिखने को बोलती है, जिसपे जीना उससे पूछती है कि दोंग यूंग के ऑफिस वाले उसकी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। दोंग यूंग उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी और उससे झूठ कह देती है कि सभी तुम्हारी कहानियों को बहुत पसंद करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब तक जीना अपनी कहानी फिर से लिख रही होती है तब तक दोंग यूंग कुछ खाने का सामान लेने जाती है कि तभी उसे उसके डॉक्टर की कॉल आ जाती है, जो उससे कहते हैं कि अगर उसने जल्दी सर्जरी नहीं कराई तो जल्द ही उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगेगा। पर दोंग यूंग पर इन बातों का अब कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी मिस्टर डूम से डील कर ली थी कि उसके बचे हुए दिनों में उसे कोई दर्द नहीं होने वाला। सीन फिर से हॉस्पिटल पे जाता है, जहां एक औरत गॉड को एक पोस्टर देती है और कहती है कि ये दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि इंसानों ने गॉड को बहुत नाराज कर दिया है। ये सब सुनकर मिस्टर डूम हंसने लगता है और गॉड से पूछता है कि क्या वो सच में गुस्सा है, जिसपे गॉड कहती हैं कि आज तो वो कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में है। मिस्टर डूम उन्हें खुशी से बताता है कि आखिरकार उसे एक ऐसा इंसान मिल ही गया जिसने कि दुनिया को खत्म करने की विश मांगी है और वो उसकी ये विश जरूर पूरी करेगा। और अब जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी तो किसी माली या तितली की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तब कोई पौधा ही नहीं बचेगा। इस सीन से हमें समझ आता है कि डूम इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहता था, क्योंकि जो काम उसे दिया गया था वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये सब सुन के गॉड खुश नहीं होती और कहती हैं कि तुम्हारा जो मन हो तुम वो करो, और वो भी अपने मन की ही करेंगी। और वो अपने कमरे में रखे एक पौधे को देखने लगती हैं। जुझलाकर मिस्टर डूम उनसे पूछता है कि सारे बुरे काम करने के लिए उसे ही क्यों चुना गया, जिसपे गॉड कहती हैं कि भाग्य बड़ा निर्दयी है और वो किसी को नहीं छोड़ता।
अब हम डोंगयुन को देखते हैं जो कि सामान लेके जीना के घर जा रही होती है कि तभी उसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड एक फोटो भेजता है जहां वो उसके ऑफिस में धरना दे रहा था। वो बेचारी अपने ऑफिस की तरफ भाग के जाती है जहां उसका एक्स उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। वो ऑफिस पहुंचती है तो अपने एक्स को वहां से तुरंत निकल जाने के लिए कहती है, लेकिन वो फिर भी उसे सबके सामने बुरा भला कहता जाता है। एक बार तो उसको इतना गुस्सा आता है कि वो सोचती है कि इस एक्स को उसकी जिंदगी से हटाने की विश मांग ले, पर फिर सोचती है कि वो ऐसे फालतू इंसान पे अपनी विश क्यों ही बर्बाद करे। ये सब देख के उसका कलीग जूकी एकदम चिढ़ जाता है और उसके एक्स को ऑफिस के बाहर फेंक देता है। फिर जब उसका एक्स वापस से ऑफिस में घुसने की कोशिश करता है तब उसकी वाइफ वहां आ जाती है और उसके कान पकड़ के उसे बाहर ले जाती है। इन सारी बातों से शर्मिंदा होकर डोंगयुन जूकी को अपना रेजिग्नेशन देने जाती है क्योंकि उस समय उसका मैनेजर छुट्टी पे गया था, लेकिन जूकी उसका कोई रेजिग्नेशन लेने से मना कर देता है। डोंगयुन जब फिर से रोड पर जाती है तो उसे डर लगने लगता है कि तभी मिस्टर डूम आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे रोड क्रॉस करवाने लगता है। बातों बातों में डोंगयुन उससे पूछती है कि क्या होगा अगर वो मिस्टर डूम से इस दुनिया को खत्म करने की विश मांगे बिना ही मर गई। क्या होगा अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। इस पे मिस्टर डूम अकड़ के बोलता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उस वक्त वो जिसको भी सबसे ज्यादा चाहती होगी वो मर जाएगा। ये सुन के डोंगयुन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर उसे ये सब पहले पता होता तो वो कभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। अब मिस्टर डूम उसको फिर से उसी सिचुएशन में ले जाके खड़ा कर देता है जहां डोंगयुन को मौत और मिस्टर डूम में से किसी एक को चुनना था। डर के मारे डोंगयुन फिर से मिस्टर डूम को ही चुनती है, लेकिन जब वो उसे फिर से प्रेजेंट में ले आता है तो वो उसे जोर का थप्पड़ मारती है और उससे वही सवाल पूछती है जो कि मिस्टर डूम ने कुछ समय पहले गॉड से पूछा होता है कि आखिर वही क्यों मिस्टर डूम उसके साथ ही ये सब कर रहा है। जिस पर मिस्टर डूम वही जवाब देता है जो गॉड ने उसे दिया था कि यही उसका भाग्य है और भाग्य बड़ा निर्दयी होता है। मिस्टर डूम अब खुद में सोचता है कि जिस जगह गॉड ने उसे रखा था उसने भी आखिरकार डोंगयुन को उसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है। डोंगयुन कैलेंडर के बीतते दिन देख रही होती है कि तभी उसका भाई ताक सुन ग्यून आता है और गेट खटखटाता है। मिस्टर डूम की बातों को सोचकर डोंगयुन अपने भाई को गले से लगा लेती है और सोचती है कि अगर उसने गलती से भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो मिस्टर डूम उसके भाई को मार डालेगा, क्योंकि उस वक्त वो अपने भाई से ही सबसे ज्यादा प्यार कर रही होती है। अगली सुबह मिस्टर डूम डोंगयुन के सामने बिल्कुल नहीं आता। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जीना के साथ लंच पर जाती है और अपने एक्स के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि उसके ऑफिस के लोगों को असल में जीना की कहानी अच्छी नहीं लगी और वो मरने से पहले जीना को एक कामयाब राइटर की तरह देखना चाहती है, पर वो अपनी बीमारी के बारे में अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी कुछ नहीं बताती। अगले सीन में हम डोंगयुन को ऑफिस में देखते हैं जहां उसके कलीग्स उससे पूछते हैं कि आखिर उसने क्या देख के अपने एक्स को पसंद किया था, जिस पर वो बताती है कि एक बार वो एक कैफे में काम कर रही होती है और उस पे गर्म कॉफी गिरने वाली थी। उसको बचाने के लिए उसका एक्स उस कॉफी को अपने ऊपर ले लेता है। इस तरह से डोंगयुन उसको पसंद करने लगती है। ऑफिस में डोंगयुन अपनी डायरी देख के उदास हो जाती है और सोचती है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। आगे हम मिस्टर डूम को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां गॉड की हेल्थ खराब हो रही होती है। गॉड मिस्टर डूम से कहती हैं कि उन्हें लगता है कि इस शरीर में वो 20 साल की उम्र से ज्यादा नहीं जी पाएंगी। इस पे मिस्टर डूम हंस के कहता है कि वो कैसी भगवान है जो हमेशा बीमार ही रहती हैं। ये सुन के गॉड कहती हैं कि इस दुनिया को बचाने के लिए किसी को तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना। गॉड उससे पूछती हैं कि क्या वो डोंगयुन को दुनिया खत्म करने की विश मांगने के लिए मना पाएगा, और इस पे मिस्टर डूम बड़े कॉन्फिडेंस से मुस्कुराता है। गॉड उससे कहती हैं कि वो मिस्टर डूम को हर कीमत पर रोक के रहेंगी और उसे याद दिलाती हैं कि 12 बजने ही वाले हैं तो उसे अब डोंगयुन के पास जाना चाहिए। यहाँ डोंगयुन एक फोटो स्टूडियो में अपनी फोटो खिंचवा रही होती है और वहाँ मिस्टर डूम को देख के इरिटेट हो जाती है। मिस्टर डूम उससे मुस्कुराने के लिए कहता है और कहता है कि वो लड़ाई बाद में भी कर सकते हैं। डोंगयुन फोटोग्राफर से अपनी फोटो सबसे बड़े फ्रेम में लगा के देने के लिए कहती है क्योंकि वो उस फोटो को अपने फ्यूनरल में रखवाना चाहती थी। ये सब देख के मिस्टर डूम को डोंगयुन के लिए थोड़ा बुरा लगता है। जब वो दोनों डोंगयुन के घर की तरफ जा रहे होते हैं तब मिस्टर डूम उसका हाथ पकड़ के लाल धागे को रिचार्ज करता है
तभी डोंगयुन की नजर एक एम्बुलेंस पर पड़ती है और वो पूछती है कि क्या ये भी मिस्टर डूम नहीं किया है। वो कहता है कि ये सब अक्सर उसकी ही वजह से होता है, पर हमेशा नहीं। फिर वो उससे पूछती है कि क्या होगा अगर मिस्टर डूम ये सब करना बंद कर दे। तो मिस्टर डूम बताता है कि अगर उसने ऐसा किया तो कयामत आ जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। डोंगयुन अब समझती है कि बिना अंधेरे के रोशनी का कोई मतलब नहीं। वो उससे पूछती है कि कब तक वो उसका ऐसे हाथ पकड़ के चलेगा, और मिस्टर डूम उससे मुस्कुरा कर कहता है कि उसका काम तो कब का हो गया था। उसे लग रहा था कि डोंगयुन को उसका हाथ थाम के चलना अच्छा लग रहा है, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो इरिटेट होकर आगे चली जाती है। जब वो दोनों डोंगयुन के घर पहुंचते हैं तो मिस्टर डूम वहां से वापस जाने लगता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है। देखने में पता चलता है कि डोंगयुन का एक्स उससे माफी मांगने आया होता है और उसके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाता है ताकि डोंगयुन उसे फिर से अपना ले। ये सब देख के मिस्टर डूम को मजा आता रहता है जब तक उनकी लड़ाई में डोंगयुन का फोटो फ्रेम जमीन पर नहीं गिर जाता। मिस्टर डूम जल्दी से आता है और उसका एक्स का कॉलर पकड़ के डोंगयुन को हनी कह के बुलाता है। डोंगयुन भी चौंक जाती है, लेकिन मिस्टर डूम उसे हनी ही बुलाता है और कहता है कि घर पर मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, तुम वो पियो, तब तक मैं तुम्हारे एक्स को देखता हूँ। इन्हीं सब के बीच वहां डोंगयुन का छोटा भाई आ जाता है और वो झाड़ू लेके उसके एक्स के पीछे भागने लगता है। डोंगयुन दुखी होकर अपने टूटे हुए फ्रेम की तरफ देखती है और अपनी हालत पर हंसने लगती है। वो उस फ्रेम से कांच के टुकड़ों को हटाती है और उसे चोट लग जाती है। ये सब देख के मिस्टर डूम को बहुत बुरा लगता है और वो डोंगयुन का हाथ थाम लेता है और उसकी चोट को ठीक कर देता है और वो खुद कांच के टुकड़ों को साफ करने लगता है। ये सब देखकर डोंगयुन भी सरप्राइज्ड हो जाती है। फाइनल सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर डूम जब वापस जा रहा होता है तब डोंगयुन उसे रोकती है और अपने साथ रहने के लिए इनवाइट करती है और मिस्टर डूम ये सब सुन के चौंक जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें और मेरे चैनल ड्रामा रिवैम्प को सब्सक्राइब करें। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।